और जन्म होई मर जाई, और बरई मेरे गोपाल को तो चूड़ी अमरो हुई जाई। इसलिए हमने सच्ची मुच्ची पति के पास आ गई, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। याद रखिएगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही सब कुछ है। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज बोले, कहते हैं कन्हैया मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और परीक्षा में गोपियां पास हो गई, और आगे यहाँ पार्वती मैया तैयार हो रही थी। भोले बाबा ने कहा, री देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कही, हम महाराष्ट्र में जा रही हैं। बोले, और हाँ कन्हैया की बांसुरी ने तो मेरो चैन चुरा गो। क्या कह रही है? मेरो चैन चुरा गो। वो सोने वाली चैन नहीं जो थतोल लगी, नहीं। कौन सा चैन चुराया? ये गोपी का पति ठीक 8 बजे आ जाए। कितने बजे आ जाए? 8 बजे। एक दिन वो बुरी संग, कथा पर गौर करिए, एक दिन वो बुरी संगत में फंस गया। अच्छा, बुरी संगत में फंस गया तो बुरे लोगों के साथ में बैठा था। रात के 11 बज गए। जब 11 बजे तो घर नहीं गया तो पत्नी भीतर और बाहर, हे भगवान अब लो न आए, हे भगवान अब लो न आए, हे भगवान कहाँ गए? और पत्नी के पास में पति का नंबर था, चट उसने डाल करी। अब उसने बुरी स्थान में तो दोस्तों के साथ में बैठा था, सोचा कि मेरी पत्नी का जो फोन आया है नाराज ना हो, इसलिए बोल दिया, हेलो हाँ फलाने के, हाँ कहाँ हो? अरे कहाँ हो जी? अरे मैं मंदिर में आ गया ना बड़ी। और रोते रोते वे सब गोपियां कन्हैया को पुकारने लगी, हे कन्हैया हमसे भूल हो गई, जो हमें अहंकार मन में बैठ गया था। हे कन्हैया कहाँ हो? अब आ जाइए। कन्हैया तुम्हें एक नजर दे हो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। याद रखिए, आपने खेला होगा लुका और छिपी का खेल, खेले हो कि नहीं? एक व्यक्ति छिपता है और एक व्यक्ति दाम देता है, पर इतना मन से वो दाम देता है ना, छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढ लेता है। ऐसे ही लुका छिपी का खेल है भक्त और भगवान का। भगवान छिपे हैं और हम दाम दे रहे हैं। याद रखना, वो तो छिपे हुए व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है, लेकिन हमारे सिर के बाल पक गए, लेकिन अभी तक छिपे हुए भगवान को नहीं ढूंढ पाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। आपसे प्रार्थना, आज गोपियां रो पड़ी और रोते रोते कन्हैया को बुलाने लगी, हे कन्हैया हमसे भूल हो गई और आ जाओ, हो अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बाट निहारो रे, अब तो सीता सवरिया रे, तेरी
हो मुझे, बोलो, हो मुझे दे दर्शन। आप नहीं चाहते दर्शन करने भगवान का, चाहती हो ना तो बोलिए ना मेरी माँ, हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवली सुरतिया पे वारी रे, मोहे दो दर्शन गिरधारी सभी गोपियां कन्हैया के दर्शन के लिए तड़प गई। और सुस्वर लिखा भागवत में। सुस्वर का मतलब जानते हो, जैसे एक बहन जब रोती है विदा के समय तो वह क्या कह के रोती है, बात करते जाती है और स्वर से, मेरे भैया मैं ना मेरे, ऐसी सुस्वर। देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, ऐसी सुस्वर से गोपियां रो रही हैं। सुस्वर लिखा हुआ है, सुस्वर। ऐसे ही जैसे एक बहन अब विदा के समय अपने भैया के लिए रोती है ना सुस्वर से, ऐसी गोपियां कन्हैया के लिए भी सुस्वर से रो रही है और कह रही है क्या, हे कन्हैया, हे लाला, हमें छोड़कर क्यों चला गया। किसी ने मोमबत्ती से कहा, मोमबत्ती जल तो रहा है धागा, लेकिन तू काय पिघल रही है। क्या सुंदर शब्द है, काका, जल तो रहा है धागा लेकिन तू क्यों पिघल रही है। मोमबत्ती ने जवाब दिया, कहा, अरे जो धागा को मैंने दिल में बिठा ली और वो दिल में बैठा हुआ धागा जले तो बताओ मैं हंसू की रोऊं। ऐसे ही गोपियों ने श्याम को दिल में बिठा ली, मन में मोहन को बिठा ली और वो मन रूपी मोहन मन से निकल गया तो बताइए गोपियां हंसे कि तुम्हारे जैसे रोए। ओ अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बातें निहारो। और भागवत जी में लिखा रास पंचाक्षरी अध्याय, रास पंचाक्षरी बेड़ू गीत लिखा है और स्वसुर बेड़ू गीत गा रही है गोपियां। यही कहते जैसे एक बहन रो रही है ना, ऐसे ही स्वसुर से वे रो रही है और कन्हैया को पुकार रही है। और उसी महाराष्ट्र में भैया, उसी महाराष्ट्र में मदन भैया बुलाइए, उसी महाराष्ट्र में बुलाइए, उसी महाराष्ट्र में आज गोपियां देखिए भोले बाबा भी गए हैं और भोले बाबा भी उसी महाराष्ट्र में पहुंचे हैं ना। याद रखना साहब, उसी महाराष्ट्र में आज बीच बीच गोपी बीच बीच कान्हा जब नृत्य कर रहे हैं ना तो भोले बाबा ने मोह बता दिया और जैसे भोले बाबा ने मोह बताया तो कन्हैया ने देख लिया, चक महाराष्ट्र रोक दिया और पार्वती से कहा कि क्यों आज कौन गोपी लेके आई है। पार्वती ने कही गड़बड़ कर दिए इनने, जो बहुत गड़बड़ कर दिए। भोले बाबा को चेटियां मार रही है, काय जी तुमने इनको मोह बता दिए का। तो भोले बाबा पैर छिपाने के लिए और साड़ी नीचे कर जा रहे हैं और साड़ी नीचे पार्वती ने कहा बस उतने रहने दो। और जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, एक नाम दोनों एक दूसरे को रख दिया। आइए भैया पवन, एक दूसरे को बुलवाइए ना, एक दूसरे को नाम रख दिया और एक दूसरे को नाम उसने रख दिया। पहले राजा भैया को बुला दो, विक्की भैया को, एक दूसरे को पूजा जल्दी अभी इसमें रिकॉर्डिंग लगा दो। एक दूसरे को बिच बिच रहा था, बिच बिच गोपी। अरे यहाँ देखिए बात इस चीज की सुनिए, उसी महाराष्ट्र में आज कन्हैया रास बिच बिच गोपी बिच बिच राधा आज कन्हैया के बीच में आज नृत्य होने लगा। और उसी महाराष्ट्र में मेरे भाई बहन रास रचो है, राज रसो है, राज रसो। आज देखिए वही रास रचने के लिए आज कन्हैया ने काम पर विजय पाने के लिए महाराष्ट्र रचे हुए। याद रखिएगा सुखदेव
विक्की भाई जल्दी करो बार। उसी सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आज उसी महाराष्ट्र में भोले बाबा ने नाम रख दिया, उसने भी नाम रख दिया और उसी महाराष्ट्र में काम ने बहुत ज्यादा जो है ना प्रयास किया कन्हैया को हराने के लिए, लेकिन धन्य मेरे बांके बिहारी काम पर कैसे हार जाएंगे, काम पर विजय भगवान ने पा लिया और उसी महाराष्ट्र में यमुना का किनारे महाराष्ट्र प्रारंभ हो गया। और क्या रास रचो लगाओ ना। जल्दी बेटा जल्दी लेके आओ भैया, फिर का मतलब रहा। जय के लिए तो हमने बकवाम नहीं रहे सफल हो जाए। यही तो अंतर है। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, जैसे ही यशोदा मैया को पता चला
और कन्हैया को पता चला कि काका जी ने मैया को बता दी, तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए, दो पट्टा गिर गया, लेकिन धन्य परमात्मा दो पट्टा ऐसे ही जाते जाते उठा लिया हाथ में, और आगे जाकर क्या देखता है, मैया की आंखों में झरनक तरह से फूट गए। कन्हैया दौड़े दौड़े गए और मैया की गोद में बैठ गए, और मैया की गोद में बैठ करके जो मैया रो रही थी ना, अपने दो पट्टा से आंसू पहुंचने लगे और कहने लगे, माँ क्यों रो रही है, क्या बात है मैया? बोले बेटा तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? ये बेटा मैं कान पकड़ के कहती हूँ, कहीं ये तो बात नहीं कि मैंने तुझे ऊखल में बांधी थी जिसका बदला ले रहा हो? यदि ऐसी बात है लाला तो मैं कसम खा करके कान पकड़ती हूँ, मैं तुम्हें दोबारा ऊखल में नहीं बांधूंगी। कहीं ये तो नहीं है कि मैं तुझे छड़ी लेकर के दौड़ाई थी बेटा, उसका बदला तो नहीं ले रहा थी? ऐसी बात है तो मैं कसम खाती हूँ आज के बाद तुझे एक उंगली भी नहीं मारूंगी, लेकिन बेटा मुझे छोड़कर मत जा। कन्हैया ने कहा, मैया अरे मैं तो धनुष यज्ञ देखने जाने में तुम्हें छोड़ थोड़ी रहा हूँ, हाँ मैं तो धनुष देख करके मैं तो आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन कन्हैया की बात सुन करके मैया अपने बेटा को छाती से लगा लिया। ये है माँ और बेटा का प्रेम। याद रखना, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे ही मैया ने अपने कन्हैया को छाती से लगा करके हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे छोड़कर मत जाना, कन्हैया ने मैया को समझाया और कन्हैया आगे गए तो क्या देखिए, नंद बाबा को भी फूट फूट करके रो रहा है। और नंद बाबा के पास कन्हैया गए और कमर में जाकर ऐसा झूला की तरह झूल गए और कन्हैया को गोद में रखा करके फूट फूट करके नंद बाबा रो पड़े। और रोते रोते नंद बाबा ने कहा, बेटा हमें मत भूलना, बेटा हमें नहीं भुला देना। आज कन्हैया ने कहा, बाबा आप भूलने के लायक थोड़ी हो जो मैं भूला, अरे मैं तो परसों आ जाऊंगा। आज नंद बाबा ने को समझाए कन्हैया ने, और कन्हैया दौड़े दौड़े गए तो कोढ़ा में जाकर जहाँ गैया बंधी है ना, तो गैया की भी आंखों से आंसू की धार बह रही है और रम्हा रही है। माने गैया भी कह रही है, लाला कल तक तुम हम चराने के लिए ले गए, अब हमें कौन चराने ले जाएगा? मेरी माँ जैसे भगवान राम जो अयोध्या छोड़ के वन चले गए थे ना, तो पूरी अयोध्या स्तंभ हो गई थी, ऐसे ही आज भी पूरी ब्रज स्तंभ होने जा रही है। आज हर व्यक्ति के आंखों से सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान नहीं है। हर व्यक्ति के आंखों से, जैसे अयोध्या के लोगों के आंखों से सिर्फ आंसू ही दिख रहे हैं, आंसू ही दिख रहे हैं। ऐसे ब्रज के लोगों की आंखों में केवल मात्र आंसू दिखाई दे रहे हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो गोपियां हैं, सब रो रही है। और गोपियों को पता चला कि कन्हैया हमें छोड़ करके आज मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियां आई और कन्हैया को बीच में कर ली और कन्हैया से हाथ जोड़कर कहने लगी, लाला हमने क्या सुने हैं, क्या तुम हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, री गोपियों मैं मथुरा तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं सब दिन के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, अरे मैं तो परसों आ जाऊंगा, धनुष यज्ञ देखने जा रहा हूँ। आज गोपियां कहने लगी, लाला जब ऐसी बात थी तो तुमने हमसे प्रेम किया ही क्यों? याद रखना मेरे माई बाप, आज भी गोपियां रो पड़ी और रोते रोते वे गोपियां कह रही हैं कि हे नाथ मुझे छोड़ करके मत जा। और गोपियां रोते रोते यही कहती, क्या ऐसा मैं जानती, क्या सुंदर दृश्य चलिए, अरे ऐसा मैं जानती कि प्रीत किए दुख और नगर छोड़ करके मत जाइए, मुझ हमें छोड़ करके मत जाइए। यदि हमें पता होता कि तुम हमसे छोड़ करके जाते तो हम तुमसे प्रेम नहीं करते और हम तुम्हारे बिगड़ अब कैसे रहेंगी कन्हैया। हो परदेस जा रहे हो
कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम कन्हैया, कैसे जिएंगे हम, हो दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, परदेस जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। आज कन्हैया ने गोपियों को, भैया चौंगा कम करो जरा, आज कन्हैया ने गोपियों को समझाए हैं और समझाने के बाद में सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन बहुत समझाए बहुत समझाए बहुत समझाए, और समझाने के बाद में आज कन्हैया बिस्तर में लेटे लेटे आंसू बहा रहे हैं। उतनी समय आज मैया रात माता से कहती है, हे रात माता मैंने जो भी दान करी हो, मैंने जो भी पुण्य करी हो, हे रात माता मैं तुझे देती हूँ, कभी भी सवेरे नहीं होना। यदि सवेरे हो जाएगा तो हमारे लाला हमसे नाता तोड़ करके मथुरा के लोगों से नाता जोड़ लेंगे। और रात माता से आज मां यशोदा कह रही है, क्या सवेरे होगा तो क्या होगा, सवेरे होगा तो सुनिए, अरे सजन सकारे जाएंगे, ओ सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे चले जाएंगे, अरे चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारो, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारो, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी सी विनती हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। और कन्हैया कि बिस्तर में सोए से झरना की तरह आंसू फूट गए, और कन्हैया के चले जाने पर मैया बहुत रोई, मैया बहुत रोई, और रोते रोते मैया देखिए कन्हैया के जाने पर मैया ने पानी तक नहीं पी, केवल मात्र आंसू बहाती रही, आंसू बहाती रही, पानी तक नहीं पी, और अपने कन्हैया की याद में रोती रही रोती रही रोती रही, और कहती रही मुंह से क्या क्या कहती रही, ओ मेरे लाल लौट के आजा। देखिए माँ और बेटा का प्रेम है क्या, ओ मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, ओ मेरे लाल लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, जब से तुम मथुरा गए बेटा, जब से मथुरा गए बेटा, जब से तुम मथुरा गए बेटा, जब से मथुरा गए बेटा, तब न पाई चैन दरसो बिना,
अधूरी है। और माँ कन्हैया को देखती रह गई और गोपियां आज कन्हैया को बीच में कर लें और रो करके कहती है, लाला आप मथुरा के लोगों में सब कुछ भूल जाओगे, हमारी याद नहीं करोगे। अरे गोपी ऐसा नहीं है, अरे मैं तो परसों आ जाऊंगा, मैं तो केवल मात्र धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई बहन सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि आज गोपियां निस्वार्थ देखना परमात्मा से प्रेम करती हैं। और कन्हैया जैसे मथुरा गए ना तो सभी गोपियां जमुना के किनारे एकदम कोई रास रचती हैं, कोई कान्हा बन जाती हैं, कोई राधा बनती है और कन्हैया को एक तक देखती रहती हैं। क्या एक तक राह निहारो, एक तक कन्हैया की राह निहारती है कि कन्हैया हमें एक नजर दिख जाए। क्या हो जाए? एक नजर हमें कन्हैया दिख जाए। और मेरे भाई बहन ललिता ने जैसे कन्हैया का चित्र बनाई और चित्र के बाद में पैर नहीं बनाई, बाकी सब अंग प्रति अंग बनाई और राधा से कहती है, बहन ये चित्र में क्या कमी है? राधा ने कही, बहन ये चित्र तूने बहुत अच्छा बनाई लेकिन पैरों के बिना ये चित्र अधूरा है। तो ललिता रो पड़ी और रोते रोते कहती है, बहन मैंने जानबूझ के चित्र के जैसे ही सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं आज भगवान आए हैं और हाथ पकड़ करके हरण करके ले गए हैं और शिशुपाल देखता रहा, पीछे पीछे रुक्मणी गए और रुक्मी को भगवान मारने वाले थे लेकिन रुक्मणी ने छुड़वा दी। भोजपुट नाम के नगर में एक नगर बसा दिया और बाल कटवा कर कुरूप करके वहां को छोड़ दिया। अब बेटी विवाह कन्हैया का हो रहा है, किसके साथ में? रुक्मणी के साथ में। आज रुक्मणी की सखियां आज रुक्मणी को मेहंदी हाथों में लगा रही हैं और बड़ी सुंदर मेहंदी लगा करके बड़ी सुंदर गीत गा रही हैं और कुंडलपुर की जो नर नारी बारातियों को भी गारी देने के लिए तैयार हो रही है। देखिए जब हम कोई बारात जाते हैं ना तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही जिस गांव में बारात जाते हो वो गांव की हमारी बहनी का कहती है मन के एक नहीं। भले तुम प्रेस करके आए हो कपड़ों में, भले तुम जो है ना सेंट लगाए, लेकिन उनके सामने तो मन के एक नहीं आए। याद रखिएगा आज इसी प्रकार से आज रुक्मणी को मेहंदी लगा रही है सभी गोपियां। मेहंदी लगा करके कहती हैं, क्या मेहंदी लगाई श्याम हमने तेरे नाम की, 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 श्याम तेरे नाम की घन श्याम तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की घन श्याम तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की घन श्याम तेरे नाम की, श्याम तेरे नाम की घन श्याम तेरे नाम की, हो वीर लगाई श्याम तेरे नाम की, वीर लगाई श्याम तेरे नाम की, मेहंदी लगाई श्याम तेरे नाम की, मेहंदी लगाई श्याम तेरे नाम की। राधे पीछे वाले जरा भाव से आज रुक्मणी के हाथों में मेहंदी लग रही तो आप गीत गाइए ना और ताली भी बजाइए, सारे भोजपुरी में मिलेगा जो प्यार तेरे बन गई जोड़न, प्यार मेरे बन गई जोड़न, अपना बना लो हे मनमोहन, अपना बना लो हे मनमोहन, तेरे रखिया एक तेरे नारन, तेरे रखिया एक तेरे नारन, मान दिया तुझे अपना साजन, मान
घनासा भूल गई बुध में भूल गई बुध में अब तो सुबह शाम की मेहंदी लगाई राम हमने नाम की लगाई राम हमने नाम की मेहंदी लगाई राम हमने नाम की मेहंदी लगाई राम हमने नाम की राधे तू ही कमाया मैंने नटवर तू ही कमाया तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाया तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं भाया तेरे होते अब न रही तेरे होते अब न रही चिंता राम की मेहंदी हो मेहंदी लगाई राम हमने नाम Jai
नाम की मेहंदी लगाई शाम हमने तेरे नाम की मेहंदी लगाई शाम हमने तेरे नाम की। हम लोग मेरा भाव सुनिए। बन गई हो प्यार मेरे बन गई हो अपना बना लो हे मनमोहन अपना बना लो हे मनमोहन तेरे अखियाँ एक तेरे नारन तेरे अखियाँ एक तेरे नारन मान लिया तुझे अपना साजन मान लिया तुझे अपना साजन भूल गई तुझ मुझ में भूल गई तुझ मुझ में अब तो बरसात की लगाई शाम तेरे नाम की लगाई शाम तेरे नाम की मेहंदी लगाई शाम तेरे नाम की मेहंदी लगाई शाम तेरे नाम की आँखों की माला से आँखों की माला से रो मैं एक आशा की माला से रो मैं एक आशा की माला से रो मैं एक आशा की माला से रो मैं अपने मन की मेरा लो मेरे मन की राह अपने मन की मेरा लो मेरे मन की तो कुंडलपुर की नारी दूल्हा को दे रही बड़ी जम से बोलो गारी और क्या कह रही है अरे मोर मुकुट धर अरे मोर मुकुट धर सांवरे लाला के बामन की जाए मुकुट धर सांवरे लाला के बामन की जाए मुकुट धर सांवरे
करना पड़ेगा। ये 84 लाख क्यों नहीं छिपकली बन गए तो अरे बाला मेरा वही होना रे, अरे बाला मेरा वही होना रे, वही होना रे, बंसी बजाने बाला मेरा वही होना रे, वही होना रे, बंसी बजाने बाला मेरा होना रे, वही होना रे, बंसी बजाने बाला मेरा, बजाने वाला मेरा, बजाने वाला मेरा, बजाने वाला
आप विवाह का रस्म देखें, थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं। रुकमणी, हे रुकमणी, रुकमणी शादी कराऊंगा। मुख्य यजमान से निवेदन है कि पैर पखाने और जिनको भी पैर पखाना वो चलते जाइए और एक सुंदर सा भजन होगा, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। होगा कि नहीं? जल्दी तो नहीं है, कल बस तो और कथा है, कल कथा का विश्राम दिवस है सुदामा चरित्र, और कल की कथा जो सुन लेगा उसे पूरी भागवत का फल मिल जाएगा। कल से आत्मा में जो कथा हुई थी वो भी कल सुनाऊंगा। कल की जो कथा सुन लेगा उसे पूरी भागवत का फल मिल जाएगा। पाँव पखारने वाले पाँव पखारते जाएंगे, परिवार वाले चले जाओ, जो कोई पखारना वो पखार सकते हैं। चाहिए हमारे बड़कर परिवार के सभी लोग वहाँ पहुँच जाए। आज बड़कर परिवार में राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हो रहा है और गायत्री मंदिर में बड़ा सुंदर ये विवाह संपन्न हुआ है। देखिए ये भारत की संस्कृति 4 पट्टी है, गीता, गंगा, गाय और गायत्री। ये भारत की संस्कृति मिली है 4 में, गीता, गाय, गंगा और गायत्री, और 4 सुरक्षित हैं तो हमारा देश आज तक सुरक्षित है, कोई रोग नहीं आया। जोरदार ताली बजाइए और आइए पाँव पखारते जाइए, सब लोग पाँव पखारिए। चलिए आप जाइए ना, जाइए पकड़ गाना भी चलेगा, फिर आरती होगी।
और साथ संग रही सुहार तो ये आप ज्यादा तलक नहीं लगाना है, ज्यादा तलक नहीं लगाना है। भाई तो ऐसा हो रहा है ना ये भाई, तो यहाँ से समाज नहीं देता ना, दब जाता है। बात वही है ना, तो बैलेंस बनाना, सुनो भैया, बैलेंस लोग समाज नहीं देता है, बैलेंस बनाओ। थोड़े आप पाँव पखार जाइए, आरती भी तैयार कर लेंगे, है ना। आरती तैयार करिए। हमारे मुख्य यजमान भोपाल सिंह जी गोल्हानी रिटायर्ड टीचर, उनकी धर्मपत्नी लीलाबाई के घर में और मां गायत्री मंदिर के शुभ स्थान पर कितना सुंदर राधा रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कल सुदामा चलते हैं, कल कथा का विश्राम दिवस है, और आइए कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करें। कल की कथा जो सुनिएगा उसे पूरी भागवत कर पुण्य मिल जाएगा, लेकिन कल की कथा 1 बजे से। प्लीज आप लोगों से निवेदन करता हूँ, करवस तो है, परसों से तो आप मुझे रोटी बांध कर बूढ़े को तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगा, मैं गाँव में दिखाई दूंगा। इसलिए निवेदन, कल 1 बजे से कथा है, आप 1 बजे आप आ जाइए सभी लोग, और चावल लेके आना, और यहाँ से 1 मुट्ठी चावल लेके जाना, और अपने अन्न मुट्ठी डालना। प्रसाद लगे बगैर कोई नहीं जाएगा भैया, प्रसाद की पीछे व्यवस्था करिए। वासुदेव सुतम देवम कंस चारूर्वर्धनम देवकी
जब जब बाजे रे, अरे जब जब बाजे रे, राधा चम चम नाचे रे, राधा चम चम नाचे ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए आप किनारे में ऐसे सभी लोग जो खड़े हैं बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे और पांव उठाने वाले पांव उठाएंगे।
आरती उतारो श्री राधा माधव की आरती प्यारी चरण से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया पुकारी मैं तो बली बली मैं तो बली बली जाऊं श्री राधा माधव की आरती उतारो श्री राधा माधव की सुख दुख जीवन सारे आवे हो बली बली मैं तो बलिहारी जाऊं श्री राधा माधव की आरती उतारो श्री राधा माधव की
तेरी